चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, बहुलक। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश में इसको कहते हैं मोड। क्या बोलते हैं? क्या होता है? बहुलक यानी कि मोड। बहुलक यानी कि मोड। यहाँ पर भी हमको 3 तरह के आंकड़े का बहुलक निकालना होगा। ठीक है, बहुलक भी हमें 3 तरह के आंकड़े का बहुलक निकालना पड़ेगा। पहला तो सरल आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा? सरल आंकड़ा। और वर्गीकृत आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। सरल आंकड़ा जो हमारा है, कौन सा आंकड़ा? सरल आंकड़ा। इसको हम यथा प्राप्त आंकड़ा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यथा प्राप्त आंकड़े। ठीक है, यथा प्राप्त आंकड़े। ये कैसे हो सकता है? जैसे 4 है, 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8, 4, ऐसे ही कुछ रहेगा। ये एक पहला एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? और लिख दिए 3, 2, 1, 5, 6, 3, 5, 6, 3, ऐसे करके तो दूसरा आ गया। दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया हमारा। तीसरा एग्जाम्पल जो हमारा रहेगा ये रहेगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरह का जो आंकड़ा रहता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सरल आंकड़ा। क्या बोलते हैं? सरल आंकड़ा। या फिर इसी को बोल सकते हैं यथा प्राप्त आंकड़ा। क्या बोल सकते हैं? तो ये यथा प्राप्त आंकड़ा हो गया। दूसरा हमारा हो जाएगा अवर्गीकृत। कौन सा हो जाएगा? अवर्गीकृत बारंबारता। अवर्गीकृत बारंबारता। इसमें दिया रहेगा जैसे x और यहाँ पे बारंबारता उसका दिया रहेगा। जैसे 3 है, ठीक है, 2 बार, 5 3 बार, या फिर 6 8 बार, या फिर 2 इसी प्रकार से दिया रहेगा 6 बार ऐसे। तो ये हमारा क्या वर्ग नहीं है? ये 3 5 6 2 ऐसे वर्ग नहीं है। लेकिन ये बताया कि 3 जो है ना वो 2 बार आया है, 5 3 बार आया है, 6 8 बार आया और 2 6 बार आया। ये हमारा अवर्गीकृत बारंबार था। क्या चीज़? अवर्गीकृत बारंबार। ये हमारा सरल यथा प्राप्त आंकड़ा। सरल यथा प्राप्त आंकड़ा। तो इनका क्या निकालना? बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक होता क्या है? बहुलक होता क्या है? बहुलक उसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार आता है, ज्यादा बार आने वाला बहुलक होता है। ज्यादा बार आने वाला बहुलक। जो सबसे ज्यादा बार आया वो क्या हो जाएगा? बहुलक। कोई दिक्कत? बहुलक बहुत बार आने वाला। बहुलक यानी कि बहुत बार आने वाला। जो आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध रहेगा उस आंकड़े में जो सबसे ज्यादा बार आया वही क्या हो गया? बहुलक। अगर इस आंकड़े का बात किया जाए, इस आंकड़े का अगर बात किया जाए, इसमें बहुलक क्या होगा? तो 4 को देखो, 4 4 4 3 बार आया है, 6 2 बार आया है, 5 एक ही बार आया है, 3 एक ही बार आया, 2 एक ही बार आया। तो इस आंकड़े का बहुलक हमारा क्या है? 4। क्योंकि 4 ही है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। कोई दिक्कत? अगर इस आंकड़े को देखना है तो इस आंकड़े का बहुलक हमारा क्या हो जाएगा? 3 बार आया है, 2 एक बार आया, 1 एक बार आया, 5 2 बार आया, 6 2 बार आया। इस आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा? 3। इस आंकड़े का बहुलक हमारा हो गया 3। इस आंकड़े का बहुलक क्या हो गया? 3। इसका बहुलक हो गया 4। और इसका बहुलक 1 2 3 4 5। इसका बहुलक इसका बहुलक है ये नहीं, क्योंकि बहुत बार कोई संख्या आई है ना, सब एक बार आया, 1 भी एक बार आया, 2 भी एक बार, 3 भी एक बार, 4 भी एक बार, 5 भी एक बार। इसका बहुलक है नहीं, इसका बहुलक नहीं। समझा क्या? ये हमारे यथा प्राप्त आंकड़े या फिर ये सरल आंकड़ा है, इसका बहुलक हो गया। हम बहुलक कैसे निकलता है? तो बहुत बार आने वाला बहुलक होता है, बहुत बार आने वाला बहुलक होता है। ये हमारा वर्गीकृत वर्गीकृत बोलते हैं। क्या ये? अवर्गीकृत बारंबारता। कौन सा है? अवर्गीकृत। इसका वर्ग नहीं बना है। वर्ग कैसे बनता है? जैसे लिखा रहेगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ऐसे रहेगा। ये क्या है? वर्ग बना हुआ है। ये क्या है? वर्ग। इसको बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता, इसको बोलेंगे अवर्गीकृत बारंबारता। इसका कोई वर्ग नहीं है। समझा रहा ना? वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों में समझ आ रहा है ना? तो इसमें इसका बारंबारता कैसे निकलेगा?
यहाँ पे देखना 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 कितनी बार? 3 बार। 6 कितनी बार? 8 बार। 2 कितनी बार? 6 बार। तो यहाँ पर जिस संख्या की बारंबारता ज्यादा है वो संख्या बहुलक। किसकी बारंबारता ज्यादा है? 6 की। तो यहाँ पर 6 इसका क्या हो गया? बहुलक हो गया। ऐसा नहीं कि 8 हो जाएगा। 8 बार आया कौन? तो 6। 8 बार आया कौन? 6। तो 6 हो गया इसका बहुलक। कोई दिक्कत? इस प्रकार का आंकड़ा अगर है तो बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत? हाँ, ऐसा भी आंकड़ा एग्जाम हॉल में पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक क्या है। समझ में आया? हाँ, बहुलक निकालना सबसे आसान है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये कर लेते हैं वहीं पर भी। सरल आंकड़े के लिए या फिर यथाप्राप्त आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा ये 9th में पहले से दिया हुआ है। ठीक है, 10वां में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वर्गीकृत आंकड़े के लिए बारंबार बहुलक निकालेंगे। किसके लिए? वर्गीकृत बारंबारता के लिए बहुलक निकालना सीखने वाले हैं। किसके लिए? ये सब आसान है ना, आसानी से निकल जाएगा। कितना भी बड़ा से बड़ा आंकड़ा दे दिया जाएगा उसमें बोलेगा बहुलक क्या होगा, सबसे ज़्यादा बार आने वाला वही बहुलक हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा अवर्गीकृत बारंबारता के रूप में तो उसका भी निकाल लेना है। आसान है निकालना इसका, कोई फार्मूला तो है नहीं। है कोई फार्मूला? कोई फार्मूला यहाँ पे नहीं है। तुमको कुछ हो गया क्या? बहुत आवाज़ धीमी हो गई। तो टोन में बोलो स्पीकर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं किसके लिए? जो है ये क्या? वर्गीकृत बारंबारता है। कौन सा है? वर्गीकृत। तो वर्गीकृत बारंबारता का ही हम लोग बहुलक पढ़ने वाले हैं। वर्गीकृत, ठीक है, वर्गीकृत बारंबारता का ही बहुलक पढ़ेंगे। बाद बाकी यथाप्राप्त आंकड़े जो हमारा है उसका बहुलक निकालने में कोई ज़्यादा परेशानी तो है नहीं, आसानी से निकल जाता है। तो वर्गीकृत में निकालने के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये नहीं देखकर बता सकते हैं कि बारंबारता जिसका सबसे ज़्यादा है वही उसका क्या हो जाएगा? बहुलक। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 23 का बारंबारता ज़्यादा है, 35 से लेकर 45 तक इसमें अंक है, कौन कितना बार आया पता नहीं। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, तो एक फॉर्मूला है जिसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुलक के लिए यहाँ पे क्या है? फार्मूला, एक सूत्र क्या है? 1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये रहा सूत्र। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, बहुलक वर्ग अंतराल वर्गीकृत बारंबारता के लिए जो हमारा बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला वो क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कोई दिक्कत? यहाँ पर जो L हमारा है, L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो दिक्कत? बहुलक वर्ग की क्या होगा? निम्न सीमा। उसके बाद F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। कोई दिक्कत? हाँ, F0 का बात करेंगे। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F1 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। ठीक है, H हमारा है वर्ग अंतराल की लंबाई। कोई दिक्कत? सारा चीज लिखिए। L हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा तो जानती है। हाँ। बहुलक L जो हमारा हो जाएगा वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F1 क्या है? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले का जो वर्ग है ना उसकी बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक
पहले की बारंबारता, पहले की। और F2 बहुलक वर्ग के ठीक कहाँ गए? 2 है, ये F2 है क्या? ये F1 हो गया, F0 F2। F2 क्या है? तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। और H हमारा क्या? वर्ग अंतराल की लंबाई। ठीक है, और कुछ करना नहीं है। तो इसमें करना क्या है? तो बहुलक वर्ग सबसे पहले जानना है कि बहुलक वर्ग होता क्या है। ठीक है, बहुलक वर्ग कौन सा? बहुलक वर्ग किसे कहेंगे? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। ठीक है, तो बहुलक वर्ग उसको कहते हैं जिसकी बारंबारता अधिक हो, अधिक बारंबारता वाला वर्ग, वाला वर्ग। बहुलक वर्ग किसे कहेंगे? अधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। कोई दिक्कत? अधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। अधिक मतलब सबसे ज्यादा बारंबारता जिस वर्ग का है वह वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, और बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला का जो बारंबारता होगा वो हमारा हो जाएगा F0। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद का जो वर्ग है उसकी बारंबारता हो जाएगी F2। और बहुलक वर्ग का जो बारंबारता है वो क्या लाएगा? F1। कोई दिक्कत? चलो, तो यहाँ पर ये टेबल देखकर हम बता सकते हैं कि बहुलक वर्ग है कौन सा। बहुलक वर्ग कौन सा है? इसमें बहुलक वर्ग कौन सा है? बहुलक वर्ग 25-45। क्यों? क्योंकि बहुलक वर्ग किसे कहते हैं? कि जिसकी बारंबारता अधिक होता है, जिसकी बारंबारता अधिक होता है उसका वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। मतलब जिस वर्ग का बारंबारता अधिक है वह वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। तो बारंबारता अधिक इस वर्ग का है ना? ये वर्ग क्या कहलाएगा मेरा? बहुलक वर्ग। ये वर्ग क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। इस बहुलक वर्ग का निम्न सीमा L कहलाता है। इस बहुलक वर्ग का निम्न सीमा L कहलाता है। तो L हमारा क्या हो जाएगा? 35। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होता है। L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद F1 का बात कर रहा है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं। तो F1 क्या होगा? F1 क्या होगा? 23। बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये है और इसकी बारंबारता क्या है? 23। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं। तो ये 23 हमारा क्या हो जाएगा? F1। 23 हमारा क्या हो जाएगा? F1। 23 क्या हो जाएगा? F1। अब F0 का बात कर रहा था। F0 क्या बोला? कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले की वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F0 हमारा कौन होगा? 25 से 35। बारंबारता यहाँ पे पूछ रहा है कि बारंबारता 21। ये हमारा हो जाएगा F0। ठीक है, ये बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले का वर्ग 25-35, इसकी जो बारंबारता होगी वो F0 होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। तो F2 क्या हो जाएगा? 14। बाद बाकी H वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितनी है? 10। कहानी खत्म। और कुछ है इसमें? ये सिर्फ यही टेबल से हम लोग बहुलक निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? फॉर्मूला आप डायरेक्ट बैठाएंगे बहुलक बराबर। ठीक है, बहुलक क्या हो जाएगा? L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कुछ तो करना नहीं है इसमें, हाँ? ऊपर में लिख दें क्या? अच्छा रहेगा, यहाँ लिख देते हैं। बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L हमारा बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो जाएगी? 35। यहाँ पे लिख दिया 35 प्लस F1 कितना हो जाएगा? 23 माइनस F0 21 बट्टा 2 गुना F1 23 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H 10। बस कहानी खत्म। 35 प्लस
23 में से 21 जाएगा, बटा 23 दूनी 46, माइनस ये कितना हो जाएगा 25 और 35 इंटू एच। समझ में आ रहा है? 35 प्लस 2 बटे का कितना हो जाएगा 35 5 40 11 हो जाएगा इंटू 10। 35 प्लस 10 दूनी 20 बटा 11। ठीक है, इसको दशमलव रूप में लेके चल जाएंगे, आसान हो जाएगा। 20 को 11 से लगाएंगे भाग, 11 का 11 होगा, बचेगा 9, दशमलव देंगे 9, 9 8 11 8 88, बचा 2 0, 11 का 1.81 हो गया। 35 प्लस 1.81 हमारा हो जाएगा 36.81 और ये रहा हमारा बहुलक। ये दिक्कत हाँ कितना आंसर इसका, आंसर भी देख लो 36.8 दिया हुआ है, दिया हुआ है हो गया। बहुलक आसान है कि नहीं? हाँ बशर्ते याद रखना पड़ेगा, ये सिर्फ मात्र एक ही फॉर्मूला है बहुलक के लिए, और वो भी किसके लिए? वर्गीकृत आंकड़े के लिए। किसके लिए? वर्गीकृत आंकड़े के लिए। यथाप्राप्त आंकड़े के लिए कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। और वर्गीकृत बारंबारता के लिए कोई फार्मूला नहीं है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा वही वो क्या हो जाएगा उसकी बहुलक, ठीक है। वर्गीकृत के लिए फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F2 बट्टा F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हो गया बहुलक 14.2 चैप्टर खत्म, कुछ ही नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उसमें माध्य भी पूछ लिया है, ठीक है। बहुलक के साथ साथ क्या पूछ लिया? माध्य। तो माध्य तो निकालना सिखा दिए, बहुलक निकालने के बाद माध्य निकाल लो। हाँ कोई दिक्कत? माध्य निकाल लो, कहानी खत्म हो जाएगा। 14.3 में जाएंगे उसमें माध्यक भी पूछेगा, माध्य भी पूछेगा और बहुलक भी पूछेगा, ठीक है। तो एक टेबल से 3 चीज़ का निशाना लगाना पड़ेगा, खत्म। चलो।